तो दोस्तों, वेलकम टू शक्ति समिट्स पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है हाउ टू बी ह्यूमेन टू द हाउस हेल्प्स। शक्ति समिट्स में हम आपको सोचने पे मजबूर करते हैं और ज़िंदगी जीने के नए पर्सपेक्टिव्स और क्रिएटिविटी से जीने की प्रेरणा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपके यहाँ जो हाउस हेल्प्स काम करती हैं उनकी लाइफ कैसी है, उनकी ज़रूरतें कैसी हैं, एंड हाउ वेल डू यू ट्रीट देम? बिल्कुल नीति, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत ही आजकल एक सीरियस टॉपिक बन गया है और मुझे लगता है ये हमारे व्यूअर्स को भी सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या वो अपनी हाउस हेल्प्स को इंसानियत के साथ ट्रीट करते हैं या सिर्फ उनको एक जरिया समझते हैं अपने घर का काम निकाल करके आगे बढ़। नीति, कल ही एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि एक 8 साल की बच्ची को उसके एम्प्लॉयर्स ने टॉर्चर किया और 1 साल तक करते रहे और इसके बाद पुलिस ने उसको बचाया और एक शेल्टर होम में भेजा। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जहां मेड्स सुसाइड कर लेती हैं अपने एम्प्लॉयर से तंग होकर के। काफी इस पे सोचने वाली बात है ये। माय गॉड दीपिका, ये कितना शॉकिंग है। शायद सब लोग ये नहीं जानते हैं कि चाइल्ड लेबर एक्ट ऑफ 1986 के अंतर्गत एक पर्टिकुलर उम्र से कम बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं और कुछ एनवायरमेंट्स में जहाँ पे उन्हें खतरा हो उसमें भी काम नहीं करा सकते। नीति, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाउस हेल्प्स के लिए जो घर का एनवायरनमेंट है वो सेफ और कंफर्टेबल है। उनको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि हम जो है ऐसे घर में जा रहे हैं जहां हमें ये नहीं पता कि हम सेफ हैं। दूसरी चीज, क्या हम उन्हें रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हैं? कहीं हमारी बोलने का स्टाइल बहुत ही अथॉरिटेटिव तो नहीं है कि हम उनको ऐसा फील करा रहे हैं कि वो एक मीनियल जॉब कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है म्यूचुअली हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है कि उनको ही हमारी ज़रूरत है, हमें भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है। तो मुझे एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हमें जो ऑब्जर्व करनी चाहिए वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर हम उनके काम को रिस्पेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे। वो अगर हम उन्हें सेफ फील कराते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे घर पे हमारी चीज़ों को उतने ध्यान से ट्रीट करें। यस दीपिका, सेफ्टी एंड द राइट ह्यूमन ट्रीटमेंट, ये दो चीज़ें तो सबसे पहले आती हैं। एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूँगी कि क्या हम अपनी मेड्स को एक प्रॉपर वेल मेजर्ड सैलरी देते हैं कि नहीं? क्योंकि कुछ घरों में मैं देखती हूँ कि मेड्स को जितने काम कराते हैं उस हिसाब से पैसे कम देते हैं। जैसा कि आपने कहा, डिग्निटी ऑफ लेबर शुड बी मेंटेन्ड, व्हाई नॉट। और कुछ घरों में उल्टा सीन होता है कि जहाँ मेड्स को इतना ज़्यादा पैम्पर कर देते हैं, जैसे कि उनको पैसे बहुत ज़्यादा दे देंगे और उनसे काम थोड़ा कम कराएंगे, शायद इस डर से कि मेड कहीं और ना चली जाए, हमारे पास ही रहे। तो मुझे लगता है दोनों ही सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हैं। वी शुड बी फेयर एंड वी शुड पे द मेड्स एज पर देयर वर्क। उसके अलावा जितना आप काम उनसे शुरू में तय करते हैं, सपोज एक काम, 2 काम, 3 काम, लाइक बर्तन और झाड़ू पोछा या फिर कुकिंग, बट उसके साथ धीरे धीरे एक काम ऐड कर देना, ये थोड़ी गलत बात होती है, राइट? तो आप जितना काम कराएं उसका पहले से ही तय करके प्रॉपर्ली पेमेंट करें। कोई एम्प्लॉयर्स तो अपने हाउस हेल्प्स को बिल्कुल छुट्टी नहीं देते हैं जबकि वो खुद काम कर रहे होते हैं। तो ये तो मैनुअल काम करते हैं, थकान होती है, उनके घर की जिम्मेदारी है, बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे होते हैं।
तो उनको भी कभी कभी छुट्टी चाहिए होती है। अनरीजनेबल हो तो समझ में आता है, बट अगर एम्प्लॉयमेंट के पहले ही ये तय हो चुका है कि महीने की 2 छुट्टी है या हर संडे छुट्टी है, उसके बाद आपको उनको छुट्टी देने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये उनके ऊपर है कि वो किस तरह से लेना चाहते हैं, उनका क्या ज़रूरी काम है, घर में बीमारी है, बच्चे की पढ़ाई है। तो आई थिंक ये भी बड़ी एम्प्लॉयर्स कई बारी अनरीजनेबल होते हैं। दीपिका, आपने छुट्टी के बारे में जो बात बोली, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हाउस हेल्प्स को छुट्टी देने के बहुत से इश्यूज़ भी होते हैं और उनको मैनेज करने के भी क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी मेड एक्स्ट्रा छुट्टी करती है, तो मैं उसे बोलती हूँ कि मैं आपके पैसे नहीं काटना चाहती, बिकॉज़ आई नो उनको पैसे की ज़रूरत है, बट मैं उनको बोलती हूँ आप किसी दिन मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम करवा दो या अगले महीने छुट्टी कम ले लो। दीदी, एक और चीज जो बहुत ही सीरियस है वो है लोग अपनी हाउस हेल्प्स को मिसट्रीट करते हैं, उनको दिन भर काम कराते हैं और प्रॉपर खाना भी नहीं देते हैं। तो मेरे यहाँ एक जान पहचान में ही एक है जो 24 आवर्स की उन्होंने हाउस हेल्प रखी हुई थी, और हर 15 दिन पे उनका मैसेज आता था कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं हाउस हेल्प चाहिए। तो काफी लोगों से मैंने पूछताछ करी और थोड़ी तहकीकात करी, तो पता चला कि वो एक तो छोटी लड़की रखते हैं, ऊपर से उनका बहुत बड़ा घर है, सारे घर में 4-5 लोग हैं, उनके सबके खाना बनाना, फिर बड़े बेडरूम्स उनमें सब में झाड़ू पोछा लगाना, बाथरूम साफ कराना, और उसके बाद वो उसको टाइम पे खाना नहीं देते थे। तो वो बेचारी लड़की क्या करे, वो जो भी उसको खाने को रसोई में दिखता था या कुछ भी बाहर पड़ा होता था तो वो उठा के खा लेती थी, तो उसके ऊपर उनको रहता था कि चोरी करती है। तो आई थिंक बेसिक नीड्स का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। दीपिका, ये कितने ही दुख की बात है एंड इट इज़ अ शॉक फॉर मी दैट लोग ऐसे भी हाउस हेल्प्स को ट्रीट कर सकते हैं। बट आर पीपल अवेयर कि ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंडर आता है? एंड एज अवेयर एंड कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल नेबर्स हमें इन सब बातों को रिपोर्ट करना चाहिए। मैंने देखा है कि घरों में लोग मेड्स को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं या एक थोड़ा हैरेस करने का एटीट्यूड होता है कि हम उनसे कुछ भी करवा लें, उनका टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। तो नीति, ये आज की बात हमने एक तरफा करी है कि जो एम्प्लॉयर्स मेड के लिए या हाउस हेल्प्स के लिए फेयर नहीं है। तो हम 2-3 चीज़ों का अगर हम समराइज करें जो हमने आज डिस्कस करी हैं, तो सबसे पहली बात, हमें उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, एक उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए, जो हम टोन यूज़ करते हैं वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, और फेयर पे, जो आपने एक बात बताई कि ना तो उनको अंडर पे करें और ना ओवर पे करें। दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, पर इसका एक और एंगल रह गया है नीति। कई बारी ये अदर वे राउंड भी वर्क करता है कि हाउस हेल्प्स भी काफ़ी परेशान करती हैं, पर वो डिस्कशन फिर किसी और दिन। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन until we meet next. Bye. Then आज यहीं पे